स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपको पता होगा मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था बांग्लादेश और जो है भारत के क्रिकेट जो है अभी वर्ल्ड टी20 जो अभी सीरीज जो स्टार्ट होने वाला है, ये स्टार्ट हो गया है। तो उसी को लेकर मैंने वीडियो बनाया था। आपको पता होगा आईसीसी ने जो है बांग्लादेश को क्या किया था, हटा के जो है सीरीज से और उसके जगह पे स्कॉटलैंड को एंट्री दी थी। और ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ था। आज दरअसल मुद्दा क्या है, आज टॉपिक क्या है, तो टॉपिक ये है कि उसके साथ साथ ये सब चीजें हो पाया, इसके पीछे का रीजन मैंने बहुत डिटेल में स्पष्ट किया था कि बांग्लादेश नहीं खेलने के पीछे का कारण क्या था भारत के साथ। और दूसरी बात, आईसीसी ने क्यों जो है बांग्लादेश को जो है वो ये पूरे सीरीज से बाहर किया, ये सारी चीजें बहुत बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ था। अभी रिसेंट में खबर ये आपको पता होगा, ये सब के पीछे जो है ना पाकिस्तान लगातार पिन चुभोया था उससे। पिन चुभोया के भाई जो है, आप जो है लगातार मांग करो बीसीसीआई से या आईसीसी से, मांग करो कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, हमें कोई जो है हाइब्रिड प्लेस चाहिए या फिर कोई सेपरेट प्लेस चाहिए जहां पे क्या करें हम खेल सकें। तो ऐसे में लगातार ये मामला आगे बढ़ा और फाइनली जो है ना आईसीसी तक जब बात गया तो आईसीसी ने सीधा बोला या तो भारत के साथ खेलो या फिर जो है सीरीज से बाहर निकल जाओ। तो फाइनली जो है, क्योंकि जो है बांग्लादेश एक्सेप्ट नहीं किया कि भारत के साथ हम खेलेंगे, और अंततः ऐसे में जो है लास्ट में उसको सीरीज से ही बाहर निकलना पड़ा। इसके पीछे का कहानी क्या था मैंने समझाया हुआ था, फिर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाने का प्रयास करूं। तो आपको पता होगा कि अभी जो है पिछले पिछले महीने की अगर बात हम देखें तो पिछले महीने से जो है ना चर्चाएं हो रही थी आईपीएल के जो है ना जो प्लेयर्स होते हैं उसके लिस्टिंग को लेकर, लगातार उसके लिस्ट नहीं कर रहे थे और उस दौरान जो है कई सारे खिलाड़ियों को खरीद फरोख्त का काम चल रहा था। ऐसे में जो है एक बांग्लादेशी खिलाड़ी जिसका नाम है मुस्तफिजुर रहमान, ऐसे में जो है भारत के जो है कई सारे सेलेब्स ने उसको जो है ना बोली लगाया और अंततः ऐसे में जो है शाहरुख खान ने सबसे महंगे, अगर आप देखें 9.2 जो है सीआर में जो है उसको खरीदने का यहां पे बोली लगाया और ऐसे में उसको खरीदा गया। आपको पता है इसी बीच जो है भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव चल रहा है, क्योंकि भारत बांग्लादेश में कई सारे हिंदू भाइयों को जो है लगातार टॉर्चर किया जा रहा है बांग्लादेशियों के द्वारा। तो ऐसे में जो है ये विरोध प्रदर्शन होने लगा कि शाहरुख खान ने जो है क्यों इसे परचेज किया, और ये सब चीजें बहुत तेजी से जो है ना भारत में विरोध प्रदर्शन के रूप में निकला और अंततः जो है बीसीसीआई को जो है क्या करना पड़ा, उसको यहां से निकालना पड़ा। और जो है हालांकि बीसीसीआई को पता था, मैंने बताया भी था कि बीसीसीआई ने, उनको पता था कि भारत और जो है ना बांग्लादेश के रिश्ते ठीक नहीं है, ऐसे में जो ना किसी भी खिलाड़ियों को भारत लाके खिलवाना अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके बीसीसीआई ने करवाया और बाद में जो कि सारा ठिकरा शाहरुख खान के ऊपर फूट गया। यहां पे टोटल गलती बीसीसीआई की थी। बाद में ये चीजें लगातार होता रहा। ऐसे में जो है वहां के जो है जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, वो आसिफ नजरुल करके उसने कमेंट किया कि भाई हमारे खिलाड़ियों का इंसल्ट हुआ, हम जो है अब जो है क्या होगा, जो आने वाले दिनों में यानी कि जो अब वर्ल्ड टी20 जो स्टार्ट हो गया है, आने वाले वर्ल्ड टी20 में क्या होगा, हम जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और भारत जाके अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे खेलने के लिए, क्योंकि बात आ गई है सुरक्षा की। तो इस तरीके से वो कमेंट करके बात करते हैं और वो कहता है कि भारत के साथ जो कि सारा शेड्यूल फिक्स हो गया था, सारा शेड्यूल यानी कि इसी फरवरी में सारा शेड्यूल फिक्स हो गया था, और कि यहां पे बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश भारत के साथ भारत में कई 4 मैच खेलने वाला था। ऐसे में वो सारे क्या होते हैं, जब वो उनका बयान आता है कि भाई हम अपने खिलाड़ियों को क्या करेंगे, यहां पे नहीं भेजेंगे, इंडिया नहीं भेज सकते क्योंकि बात सुरक्षा का मामला है। हालांकि बात तो कुछ और थी, आप समझ सकते हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने क्या किया था, उसके खिलाड़ी जो आईपीएल में जिनको खरीदा गया था उनको वापस से उनको भेज दिया गया था। ऐसे में जो है ये सारा कमेंट वहां के मिनिस्टर्स का आने लग गया और अंततः जो है हुआ ये कि जब बीसीसीआई ने भेजा और उनके कमेंट आ गए कि भाई हम भारत अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे क्योंकि वहां पे सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जो है बीसीसीआई या आईसीसी क्या करे, यहां पे जो वो रिक्वेस्ट किया गया कि भाई ऐसा है कि हमें एक सेपरेट प्लेस चाहिए और ऐसे में हम तभी खेल पाएंगे भारत के साथ, अन्यथा नहीं। और इसके बाद जब बातें गई आईसीसी तक तो आईसीसी ने साफ कर दिया कि भाई अगर खेलना है तो भारत के साथ खेलना पड़ेगा, अन्यथा आप जो है अगर चाहें तो ऐसे में वो एक्सेप्ट नहीं किया कि भारत में आके नहीं खेलेंगे, आप भारत के साथ हम खेलेंगे खेल, लेकिन हमें कोई हाइब्रिड प्लेस दीजिए, कोई ऐसा प्लेस दीजिए जहां पे भारत में मतलब मैच ना हो।
ये सारी चीजें उसने अपने बात रखी आईसीसी को, और आईसीसी ने क्या किया, इस बात को रिजेक्ट किया कि नहीं भाई, खेलना है तो भारत में खेलो, नहीं तो मत खेलो। और ये सब बातें आके अंततः जो है ना आईसीसी को निर्णय लेना पड़ा। आईसीसी ने कहा भाई तुम अब मैच मत खेलो, अब तुम्हारे जगह हम किसी और को एंट्री दे रहे हैं। और आपको मैंने बताया था स्कॉटलैंड को यहाँ पे क्या हुआ, एंट्री मिल गया। स्कॉटलैंड को एंट्री जब मिला, इसके बाद पाकिस्तान जो है, क्योंकि उसे पहले भी लगातार फोर्स किया पाकिस्तान ने, किसको, तो बांग्लादेश को, भाई तुम बोलो तो तुम्हें भी क्या होगा, तुम्हें, क्योंकि उससे पहले आपको पता होगा पहलगांव का जब हमला हुआ था पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, उसके बाद जो है जब खेल की बारी आई थी तो उसने डिमांड किया था, किससे, बीसीसीआई से कहा, आईसीसी कहा कि भाई हम जो है भारत में नहीं खेलेंगे। ऐसे में जो है दुबई में खेल करवाया गया था। इससे हंगामा भी काफी हद तक जो भारत में हुआ कि भाई अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव चल रहा है तो ऐसे में मैच खिलवाना ही क्यों है। और जो है वो, जबकि भारत बोला कि भारत में आके नहीं खेलेंगे, और उसने जो है ना एक सेपरेट प्लेस का मांग किया और दुबई जाके जो है ना खेल हो गया। इसीलिए बीसीसीआई पे जो है ना लगातार वहां पे ताने कसे गए और सारी चीजें हुई। ऐसे में अब जो है ना वो पिंच हो रहा था कि भाई तुम भी डिमांड करो, तुम्हें जो है, तुम्हें भी क्या हो जाएगा, तुम्हें भी मिल जाएगा सेपरेट प्लेस। और अंततः ये सारी चीजें देखते हुए बीसीसीआई ने साफ किया कि नहीं भाई, अब जो है तुमको खेलना है तो भारत के साथ खेलो, अन्यथा नहीं। तो ये सब चीजें हुआ तो पाकिस्तान यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, उसको लगातार पुश कर रहा था। अब ऐसे में पाकिस्तान अब क्या किया, अभी हाल में जो है अगर आप देखें तो 1 फरवरी के दिन ही जो है ना खबर आती है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी, गवर्नमेंट ऑफ जो पाकिस्तान उसकी तरफ से ऑफिशियली यहाँ पे जानकारी आती है कि अब जो है इस वर्ल्ड T20 में वो पूरे सीरीज तो खेलेगा, सीरीज पूरा खेलेगा, लेकिन अब जो है वो क्या नहीं करेगा, तो पाकिस्तान जो है भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। जो शेड्यूल फिक्स था 15 फरवरी को खेला जाने वाला था, कोलंबो में खेला जाने वाला था, लेकिन वो साफ कर दिया है कि हम जो है इंडिया के साथ नहीं खेलने वाले हैं। और इस तरीके से इसके बाद ही ये न्यूज पूरे के पूरे जो है ना यहाँ पे हर जगह पे सुर्खी बना हुआ। अब देखेंगे, जैसा कि मैं आपको अगर दिखाऊं तो जो कि ये 15 तारीख को आप देख सकते हैं, जो कोलंबो में जो मैच होने वाला था ये अब क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, क्योंकि वो साफ तरीके से मना कर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। आप देखें, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, यहाँ वर्ल्ड T20 बाइकआउट कर दिया है। ये सारे सुर्खियां जो कि आप देख सकते हैं, और इस तरीके से आगे बात निकल के आते हैं। अब जो है ना दिक्कत, अब यहाँ पे मेन क्या आपको पता है कि ये जो जैसा यानी कि अमित शाह जी के बेटे, ये अभी आईसीसी के चेयरमैन हैं। अब इनके ऊपर देखना ये है, क्योंकि पाकिस्तान ने मना कर दिया है कि हम जो है इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, हम पूरे के पूरे सीरीज तो खेलेंगे लेकिन इंडिया के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अब आईसीसी क्या करती है, आईसीसी जो ना पाकिस्तान को अलाउ करती है या आगे क्या वो रिजल्ट देती है, अभी तक इस पे कोई कंफर्मेशन अभी तक निकल के सामने नहीं आया है। लेकिन सवाल तो उसे पूछा जाएगा कि भाई तुमने मना क्यों किया। ऐसे में जो है ना जब सवाल देने के बाद जो है अगर उसने स्पष्ट किया, अगर कोई लॉजिकली वो स्पष्ट करता है तो ही जो है उसे आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, या फिर नहीं तो भविष्य में कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यही वो जो है मैंने आपको बताया था, आसिफ नजरुल जब जो है ना इनको जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान को जब खरीदा गया था, तो बाद में इनके द्वारा कमेंट आया था कि भाई हमारे खिलाड़ी को आपने क्या किया है, भेजा है। ऐसे में जो है यहाँ पे देख सकते हैं, where a Bangladeshi cricketer cannot play in India despite being contracted, the entire Bangladesh cricket team cannot feel safe going to play a World Cup there। इसका मतलब ये होता है। उसके बाद ही कमेंट आया था जो कि मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही यहां से इसको मुस्तफिजुर रहमान को जो है ना आईपीएल से जो है ना बाहर किया गया, इसके बाद ही जो है इसका कमेंट आता कि हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है, अब हमारे खिलाड़ी जो है कहां नहीं जाएंगे, तो आपके देश में आके नहीं खेलेंगे क्योंकि वहां पे सुरक्षित नहीं है। जबकि मामला कुछ और था, मैंने आपको समझाया। तो लास्ट में वो कहता द डेज ऑफ स्लेवरी आर ओवर, हमारे गुलामी के दिन गए, अब जो है हम किसी के सुनने वाले नहीं हैं। अगर हमारे खिलाड़ी को वहां सुरक्षित नहीं है तो हम नहीं भेजेंगे। अगर खेलना है भारत को तो ऐसे में जो है ना कोई सेपरेट प्लेस को डिसाइड करे आईसीसी, तभी जाके खेलेंगे, अन्यथा नहीं। और फाइनली जो है इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया आईसीसी के द्वारा, जो कि
ये अब कह सकते हैं भारत को एक खुश करने वाली एक खबरें थी। अब यहाँ पे आता देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने साफ कर दिया कि भाई हम जो है क्या नहीं करेंगे, यहाँ पे भारत के साथ जो होने वाला 15 फरवरी देख सकते हैं आप, यहाँ जो मैच था इसको जो है ना रद्द करवा दिया गया कि हम जो है ना अब भारत के साथ खेलेंगे, पूरे सीरीज को खेलेंगे, लेकिन जो है भारत के साथ नहीं खेलेंगे। और ये आप देख सकते हैं 1 फरवरी के दिन जो है इसको यहाँ पे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसके तरफ से यहाँ पे बोला गया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो अब तो बाइकआउट कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या अब जो आईसीसी इसको जो है ना, अब जब पूछे कि सवाल किससे, पाकिस्तान से, कि भाई तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, ऐसे में दो तर्क वो दे सकते, जो भी तर्क देगा, तो इसमें जो जब वो बोलता है कि भाई जो है हम बांग्लादेश के सपोर्ट के लिए, समर्थन के लिए जो हम यहाँ पे खेल नहीं खेल रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है उसको कई तरह का जो है ना प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है कि भाई तुम ऐसा क्यों, मतलब जो वो आईसीसी जो है ना उसे सवाल कर सकता है। और अगर ये कहता है आईसीसी, अगर ये कहता है कि हम जो है ना अगर जो है ना ये पाकिस्तान कहता है कि हम भारत के साथ खेलने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसे में जवाब देना पड़ सकता है किसको, यानी कि ऐसे में अगर आप देखें तो बांग्लादेश को हो सकता है लोग चिढ़ाएं कि भाई तुम जो है, तुम सोचो पाकिस्तान को लेकर इतना उछल कूद कर रहे थे कि पाकिस्तान तो हमारे साथ है ही, ऐसे में देखो पाकिस्तान जो है ना तुमसे जो है ना, वैसे तो किया ही, वो तो साफ बोल दिया कि हम T20 पूरा सीरीज खेलेंगे, बस भारत के साथ नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में तो आप देख ही सकते हैं छल तो कर ही दिया, अगर नॉर्मली देखें तो बांग्लादेश के साथ। अब ऐसे में अब बस एक ही अब जो है यहाँ पे चीजें देखने को बच गया है कि जब आईसीसी पूछेगा उससे कि भाई तुम बताओ तुम भारत के साथ खेल क्यों नहीं रहे हो, तो अब जो है ना उसको जवाब देना होगा। तो जब जवाब देगा तो वो क्या जवाब देगा, आप सोचिए कि यहाँ पे कह सकता है कि भाई हम भारत के साथ कंफर्टेबल नहीं है, अगर ये कहता है तो ऐसे में जो पूरा बांग्लादेश को लोग जो है ना पूरा का पूरा चढ़ाना चालू कर देंगे। दूसरी बात, अगर ये कहता है कि बांग्लादेश के समर्थन के लिए नहीं खेलना है, तो आईसीसी इसको हो सकता है हमेशा के लिए बैन कर दे, हमेशा के कई सारे जो है ना इंटरनेशनल जो मैचेज होते हैं उनके लिए क्या करे, इसको हमेशा के लिए जो है ना बाहर का रास्ता दिखा दे, और ऐसे कई तरह का प्रॉब्लम जो है ना इसको सामना करना पड़ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे अब सवाल बनता है कि किस तरीके से आईसीसी का जो है यहाँ पे किस तरीके से हमारे सामने यहाँ पे जो बातें निकल के आती है, इसके खिलाफ अब किस तरह का एक्शन लिया जाता है, अब वो आईसीसी जो बताएगी, वो सब हम सब भारतीयों को यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का एक्शन उस पर लिया जाता है या किस तरीके के सवालें पूछी जाती है। और अगर सही तरीके से अगर वो आईसीसी को कन्विंस नहीं करता है, तो यहाँ पे किस तरीके से आईसीसी के द्वारा जो है उनसे उसको परिणाम देखना पड़ेगा, ये अभी कहना मुश्किल है। तो उम्मीद करते हैं आज की अपडेट आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। अब देखिए आगे जो है किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आईसीसी के निकल के आती है पाकिस्तान के खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।